इतने परेशान क्यों सुरेखा? ईशान की बातें सुनी ना, उसके मन में उस ईशा के लिए नफरत और भी बढ़ गई है। खून के रिश्तों में नाराजगी बढ़ती है, उसे नफरत समझने की भूल नहीं करनी चाहिए साहब। वो ईशा बहुत ही चालाक औरत है। उसने अपनी चेरी सभी जवान को ईशान के पीछे लगा दिया है। ईशा के प्रति उसके मन में दया भावना पैदा करने की कोशिश करती रहती है। मैं ऐसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती। पता नहीं कल को वो लड़की क्या कर दे। तो क्या सोचा तुमने, क्या करने वाली हो? अभी तक कुछ सोचा नहीं है, और मुझसे जो भी बन पाएगा वो जरूर करूंगी। तेरे को जो करना है कर, मैं तेरे साथ में हूँ। लेकिन एक बात का ध्यान देना, हमारे ईशान को इसमें कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हो पता नहीं सुरेखा ने क्या सोचा है। ये मुझे फोन क्यों कर रही है? बोला। कमाल का खेल खेला है तुमने। मान गए ईशा, एक ही तीर से दो निशाने साधे हैं तुमने। पहले तो शांतनु को हम सबसे दूर कर दिया, और दूसरा रामटेक से सीधे पुणे शिफ्ट हो गई, वो भी हमारे ही पुराने घर में। एक एक करके सब कुछ हासिल करने की कोशिश बहुत अच्छी है तेरी। मैं कोई डाव नहीं खेल रही। ये सब नाटक किसी और के लिए बचा कर रखना तू। ऐसे ही नाटक करके सबको बेवकूफ बनाती रहती है ना तू। लेकिन मैं नहीं बनूंगी, क्योंकि मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। जब जब तू हमारे आसपास होती है ना, हमारे घर में सिर्फ और सिर्फ बुरा होता है। पहले तो शांतनु को ले गई तू, हमसे दूर कर दिया। एक बेटे को उसके बाप से दूर कर दिया तूने, क्योंकि उन दोनों की खुशियां तू देख नहीं सकती। हमारे परिवार का सुख चैन तू देख नहीं सकती। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद तुझे ऐसा लगता है कि मैं तेरे मासूमियत भरे ढोंग पर भरोसा करूं। क्यों हमारी जिंदगी में उथल पुथल करना चाहती है तू? क्यों बार बार हमारी जिंदगी में दखल देने चली आती है तू? क्यों? मैं किसी की भी जिंदगी में दखल नहीं दे रही। सब कुछ जानती हूँ मैं, तेरी एक एक चाल से वाकिफ हूँ मैं। क्या बकवास कर रही हैं आप? मैं कोई चाल नहीं खेल रही, और मैंने शांतनु को यहाँ नहीं बुलाया। वो खुद अपनी मर्जी से आए, ये उनका फैसला। और आपको अगर उनके फैसले से इतनी परेशानी हो रही है तो आप उनसे बात कीजिए। ईशा, मुझे परेशान मत कीजिए अक्का साहब, और मुझ पर गलत इल्जाम तो बिल्कुल मत लगाइए। करड़ा, हेवा फोन। क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों आए? अपने घर वापस क्यों नहीं चले जाते तुम? मुझे यहाँ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी वजह से हमेशा मुझे सबकी बातें सुननी पड़ती हैं। चले जाओ यहाँ से। ईशा, मेरा फोन तो बैग में और बैग बाहर। हाय मामा, क्यों छोड़कर चले गए? दुनिया बहुत बुरी है ये। जब कभी भी डर लगे ना, या आप कोई मुश्किल में पड़ जाओ, तो अपनी आंखें ऐसे बंद करना और बोलना, हृदयात आला भय तर करायचा निश्चय, घाबरून मागे जायचं नाही, जिंकल्याशिवाय राहायचं नाही। अरे अब आए क्यों नहीं? और ये सभी कहाँ है? घर नहीं आए क्या वो अब तक? किरण, ये क्या हो गया? चोट लगी है आपको? ये कैसे लगी आपको? हरनी कुछ नहीं, सब ठीक है। ऐसे कैसे ठीक है? ये चोट लगी है, खून निकल रहा है आपको। हरनी कुछ नहीं हुआ है। अरे पर ये लगा कैसे? मुझे कुछ तो बताओ। अरे हरनी कुछ नहीं हुआ, तू टेंशन मत ले। एक मिनट में। ताई, सभी क्या हुआ है? तू रो क्यों रही है? कुछ तो बोल, क्या हुआ? सभी कुछ बोल ना, ऐसे चुप मत रहे, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। ताई वो बोलना।
हरनी तू तू टेंशन मत ले। सभी देख ना इसे, ये इसके होने वाले बच्चे के लिए टेंशन अच्छी नहीं है ना, इसके लिए समझा ना, तेरी बहन है वो। तुम्ही पण काही पण बोलता, मैं टेंशन नहीं ले रही हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सभी ऐसे रो क्यों रही है? हाँ सभी, सभी बोल ना बड़ा, काय झालं? हाँ तेरे कॉलेज में कुछ हुआ है क्या? बोल ना सभी। आज मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरी जिंदगी का मकसद मिल गया, खुश रहने की वजह मिली है, जीने की उम्मीद मिली। अब ना मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जिंदगी में सब कुछ एकदम अच्छा होने वाला है। वो आजी आजोबा की याद आ रही थी, इसीलिए रोना आ गया। जी आजोबा की याद आ रही थी? वेड़ी है इसका तू, कितना डर गई थी मैं। कोई बात नहीं, अब रोना बंद कर। हाँ, हम कल सुबह उन्हें फोन कर लेंगे ना। अच्छा मुझे ये बता, तुम लोग आए क्यों नहीं? और मैंने आपको फोन भी किया था, लेकिन आपने मेरा फोन ही नहीं उठाया। अरे वो क्या हुआ, मैं सभी निकलने वाले थे, लेकिन वो सभी का कॉलेज का असाइनमेंट आ गया। इसने बोला भी कंप्लीट करना जरूरी है, तो क्यों सभी? पर सभी ने तो मुझे असाइनमेंट के बारे में कुछ बताया ही नहीं। और ये चोट कैसे लगी आपको? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कुछ हुआ है क्या? कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना आप? ताई मैं आपको सब कुछ सच सच बताना चाहती हूँ, लेकिन नहीं बता सकती। बाथरूम में पैर फिसल गया था मेरा, वो बताना भूल गया मैं, तभी उधर चोट लग गई मेरे को, और कुछ नहीं है। अरे सभी, मैं बस देखने आई थी तू सो रही है या नहीं। बस सो ही रही थी। सो रही थी या रो रही थी? सभी सच सच बता, बात क्या है? सभी, तुझे आजी आजोबा की याद आ रही है या कोई और बात है? देख सभी, कोई ऐसी बात है क्या जो तू मुझे बताना चाहती है और मुझसे छुपा रही है? मेरी एक बात कान खोल के सुन ले, अगर तूने अभी के बारे हरनी या किसी को कुछ भी बताया ना, तो इसका हर्जाना तेरी बहन को भुगतना पड़ेगा। ना ही मैं हरनी को स्वीकार करूं, ना ही इसके होने वाले बच्चे को। तेरी बहन दर दर की ठोकरें खाएगी पेट में बच्चा लेके। डरने की कोई बात नहीं है ताई, बस वही वजह है और कोई वजह नहीं है। आजी आजोबा की याद आ रही थी। हाँ, अब तो आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है? तुझे पता है सभी, मैंने ना अपनी प्रेगनेंसी वाली बात किरण को बता दी। वो ये बात सुनकर बहुत खुश हो गया। आज पहली बार उसने मुझे प्यार से गले लगाया, मेरा ख्याल भी रखा। सभी, मैं जानती हूँ ये बच्चा ना हमारी जिंदगी में, हमारे रिश्ते में एक नई उम्मीद लेकर आ रहा है। किरण का ये बर्ताव देखकर मुझे पूरा यकीन हो गया कि अब मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ गलत नहीं हो सकता। बहुत खुश हूँ आपके लिए। पता है मेरा मन क्या कर रहा है कि सबको ना ये बात बता दूं जल्द से जल्द। चल अब तो सो जा, सुबह आजी आजोबा को ये बात भी तो बतानी, वो भी कितने खुश हो जाएंगे ना। गुड नाइट ताई। हाँ, गुड नाइट। आराम से सो जा। मैंने अगर ये बात ताई को बताई तो संभाल नहीं पाएंगी खुद को। अपने इंसाफ के लिए उनके होने वाले बच्चे के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकती, उसका भविष्य दांव पे नहीं लगा सकती।
सभी, हाँ ताई। तू कॉलेज जाने के लिए इतनी जल्दी तैयार होगी? अभी तो बहुत टाइम है ना। हाँ ताई, वो कॉलेज में हॉस्टल रूम के लिए बात करनी है। उन्होंने थोड़े दिन पहले ऑफर किया था, लेकिन फिर ईशा मैम के साथ इतना कुछ हो गया ना, आई एम श्योर वो रूम अभी भी अवेलेबल होगा ही। तो सोची थी कि आज ये काम भी कर ही लूं। फिर सभी ऐसे अचानक हॉस्टल, वो भी तब जब घर में इतनी बड़ी खुशखबरी आने वाली है। मुझे तो लगा था तो डिलीवरी तक यही रुकेगी। तू तो अपना सामान पैक करके जा रही। पहले से ही डिसाइडेड था ना, जब तक हॉस्टल में रूम नहीं मिल जाता बस तब तक ही यहाँ पर हूं। तो एक ना एक दिन तो जाना ही था। सभी, सच सच बता, यही बात है ना या कोई और बात है जो तू मुझे नहीं बता रही है? मैं बाद में बात करती हूँ, ताई लेट हो रहा है। ये सभी आज इतने जल्दी कैसे चली गई? वो कह रही थी उसे हॉस्टल मिलने वाला है, तो बस हॉस्टल रूम की बात करने गई है। सभी को हॉस्टल रूम मिलने वाला है? हाँ, कह तो ऐसा ही रही थी। अच्छा, वो सब छोड़िए, आप जल्दी से नहा लीजिए, मैं आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ। और हाँ, टिफिन में पूरी भाजी चलेगी ना आपको? नाश्ते टिफिन का टाइम नहीं है आज, वो जरूरी काम याद आ गया है, जाना होगा मेरे को। पर बिना नाश्ता के ऐसे? अरे हरदी तू छोड़ ना। अरे टिफिन तो ले जाओ। सॉरी, वो मैं देखता हूँ। ओके। अस्मिता, शिखा, तुम दोनों यहाँ? सरप्राइज दादा। काका सरप्राइज। हाँ वही सरप्राइज। अरे ईशा, देखो कौन है। अस्मिता, शिखा, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। या ना, आले आले, ये चलो। अस्मिता, वहिनी, आता तुमची तब्येत कशी आहे? आता मी खूप बरी आहे। हेलो। वहिनी, ये शिखा, चिन्मय की बीवी। वो उस दिन आपके साथ फोन पे बात हुई थी ना, वही। ईशा काकू, नमस्कार करते। सुखी रहा बड़ा। खूब कोड है। ओ, वो तो है। बातें करो, मैं पानी लेके आता हूँ। वैसे ईशा काकू, आज आपसे मिलके ना बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। अस्मिता काकू से इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनी है आपके बारे में। पहले भी उस दिन कोशिश की थी आपसे मिलने की, लेकिन मौका ही नहीं लगा। अब आज फाइनली आपसे मिलके ना बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। वहिनी, मैं आपको बता नहीं सकती, पूरे रास्ते ये इतनी एक्साइटेड थी। नहीं, वो क्या शिखा, वो एक्साइटेड थी। अरे शिखा, तू वो वहिनी के लिए जो ले आई थी, दे दे। अरे हाँ। नहीं काका, पानी नहीं, चलिए मैं कुछ दिखाती हूँ। थैंक यू। ये आपका मनपसंद पेठा भाभी, अरे वाह। और ये मेरी स्पेशलिटी आलू ओरियो पास्ता विद गार्लिक ब्रेड। और लंच के लिए आप लोगों के लिए लाए हैं काकू वो आमटी भात। आमटी भात। और हाँ, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, ईशा काकू जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, इसलिए इनके लिए नाचने के लड्डू। इतनी मेहनत क्यों की शिखा? क्योंकि आप दोनों को काम से थोड़ी फुर्सत मिले और आप एक दूसरे को वक्त दे पाओ, इसलिए। 20 साल से आप एक दूसरे से दूर रह रहे हो, अब एक साथ हो तो मैं बाप्पा से यही प्रार्थना करूंगी कि अब हर पल आप एक साथ ऐसे ही रहो। दादा, मैं बोल रही थी कि हम तो आपके जैसे अच्छे कुकर तो है नहीं, तो जो भी है, कुकर नहीं, कुक। वही भावना पूछली ना गो, वो। अरे जॉन, आज इतनी जल्दी? वो भी यहाँ ऑफिस के बाहर? हाँ दादा, वो मेरा काम था।
आपको पता है क्लब कब तक आएंगे? अच्छा, समय तो हो गया है, आते ही होंगे। ठीक है। काय निशी, हॉस्टल के मुद्दे पे बात करते रहेंगे क्या? बड़े मुद्दे पे बात नहीं कर सकते? अरे हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है शांतनु का यहाँ नहीं होना। उसके यहाँ नहीं होने से कितना नुकसान हुआ है और आगे जाके पता नहीं कितना नुकसान होगा। वो साहब, लेकिन हॉस्टल रूम का भी तो देखना होगा ना सर। अरे सीक्वेंस के हिसाब से जिसका नाम पहले आता है उसको अलॉट कर देना रूम। बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट के साथ हमारा थोड़ा विवाद हो तो? किसकी बात कर रहे हैं? साहब सवी चौहान। समझ लो। सवी ने इमीडिएट अकोमोडेशन के लिए अप्लाई किया है साहब। बिल्कुल भी नहीं, हम उसे अपने कॉलेज के हॉस्टल में रूम नहीं देंगे। हो इशू एक असर शक क्या है, सवी हमारी पहली एप्लीकेंट है और कुछ दिनों पहले हमने ही उसे हॉस्टल रूम अकोमोडेशन का ऑफर दिया था। येड़ा विसरला, ये तो ईशा की नजरों में अच्छा बनने के लिए रूम ऑफर किया था हमने सही को। हमने उसे अकोमोडेशन ऑफर की थी? पर मी असं म्हणालो का? सॉरी स्लिप ऑफ टंग। इशू मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ दिनों पहले सवी ने एक एप्लीकेशन दी थी और अब लिस्ट में उसका नाम सबसे ऊपर है और रूल्स के हिसाब से ये उसका हक है और उसका हक हम छीन नहीं सकते, इसलिए हमें उसे हॉस्टल रूम देना ही होगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो लड़की हमारे कॉलेज के हॉस्टल में आके रहे। वो हमारे कॉलेज में है, इतना ही काफी है। निशी काका, वो लड़की जहां पर भी जाती है ना, अकेले नहीं जाती है, अपने साथ में आफत को लेकर घूमती है। वो उसने हमारी जिंदगी में इतने उथल पुथल मचाया है काका साहब, इतना तूफान लाया है, उसके बाद तो मैं उसकी कोई मदद करना ही नहीं चाहता। और काका साहब आप प्लीज मेरी राय मानिए, ये मेरी पर्सनल राय है, उस लड़की को हमारे कॉलेज के हॉस्टल में रूम नहीं मिलना चाहिए। अरे शांत, तेरी मेरी राय एक ही है, काळजी करू नको तू। लेकिन क्या है, नियम सबके लिए बराबर है। अगर हम नियम बनाएंगे खुद ही तोड़ेंगे तो ठीक नहीं लगेगा वो। तो तुझे क्या लगता है, उसको अगर हम हॉस्टल रूम अलॉट नहीं करेंगे वो हमारी बात सुन के चुपचाप चली जाएगी? नहीं, अरे तमाशा करेगी, एक नया आंदोलन कर बैठेगी वो। तो क्या गारंटी है? ये सब तो वो रूम मिलने के बाद भी कर सकती है। काका साहब प्लीज अब मेरी बात समझिए, उसे हमारे कॉलेज के हॉस्टल में मत आने दीजिए, वरना पछताएंगे हम सब लोग। सर, मुझे एक्चुअली हॉस्टल रूम के बारे में बात करनी थी। सब्र करो, इतनी भी क्या जल्दी है? जल्दी तो है सर, क्यों है वो मैं आपको क्या, अपनी ताई को भी नहीं बता सकी। वैसे ठीक समय पे आई हो तुम। हॉस्टल एप्लीकेंट की वेटिंग लिस्ट कमेटी के पास रिन्यू होने के लिए गई है, आज फाइनल हो जाएगी। वैसे तुम्हें किस बात की फिक्र है? क्योंकि तुम्हें रूम जरूर मिलेगा, लिस्ट में सबसे ऊपर नाम तुम्हारा ही है। बड़े साहब, आपसे मिलने कोई किरण सावंत आए हैं। अपॉइंटमेंट है क्या? नहीं बड़े साहब, लेकिन वो जिद कर रहे हैं कि आपसे मिले बगैर यहाँ से जाएंगे नहीं। अरे कौन है हार किरण सावंत? सावी चौहान के जीजा जी। वो कह रहे हैं कि आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।